ओम शांति। आज हम जो अव्यक्तवाणी देख रहे हैं वो उसकी डेट है 2/2/2008, 2 फरवरी 2008। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। बाबा का जो अव्यक्त वाणी का जो महावाक्य होता है ना, उसमें उस पर अगर हम सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ निकल कर आता है। अब यहाँ पर भी बाबा ने जो बोला है वो है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते। अब इसमें 3-4 बातें हम अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो काफ़ी कुछ बाबा का क्या कहना है वो समझ में आ जाएगा। एक तो संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा, जिसको बाबा डबल अहिंसक भी बोलता है ना, कि मनसा से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है ना। पूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ शारीरिक या लौकिक की पवित्रता नहीं, अलौकिक पवित्रता। मतलब मन में भी किसी के प्रति कोई भी निगेटिव संकल्प हम क्रिएट ना करें, है ना। डबल अहिंसक, इसका एक मतलब ये भी है, एक तो जो हम हमारे शरीर से हिंसा जो करते हैं, है ना, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं या फिर किसी को थप्पड़ लगाते हैं, या और भी मतलब जो खूनी या ऐसे कुछ होते हैं वो खून तक करते हैं, है ना, तो वो एक हिंसा हो गई। और दूसरी हिंसा है जो बाबा सिखाता है हमें यहाँ आने के बाद, बाबा से ही जो हमने सीखा है कि जो आत्मा की पवित्रता होती है, मतलब जो विचारों में पवित्रता होती है। अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ तो मेरे जो सोचने के वाइब्रेशंस है, मेरी जो एनर्जी है, वो भी पहुँचती है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ उसको, और उसकी शांति भंग होती है। हमें समझ में नहीं आता है कि कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच रही हूँ तो वो जो सोच है मेरी, वो जो विचार है, वो जो एनर्जी है, वो जो वाइब्रेशंस है, वो उस तक पहुँचते हैं, और उसकी जो शांति है या उसका प्रेम जो है या उसकी पवित्रता जो है ना, वो उसको हिंसा कर देती है। तो डबल अहिंसक मतलब मनसा से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है, मतलब मनसा से भी किसी की शांति या पवित्रता या सुख ये जो है वो भंग नहीं करना है। और शरीर से तो अब हमारा सवाल ही नहीं आता है। तो संपूर्ण पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता, शुद्धता। तो संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी, अब रॉयल्टी और पर्सनालिटी, इसका मतलब अगर हम समझेंगे तो और ज़्यादा हमें किस तरह से क्या करना है वो समझ में आएगा। रॉयल्टी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है ना। राजे महाराजों के घर में जब हम पैदा होते हैं, या फिर बड़े बड़े जो बड़े खानदानों में अगर हम पैदा हो रहे हैं तो वो रॉयल्टी है, रॉयल घराने में हम पैदा होते हैं, है ना। वैसे रूहानी रॉयल्टी मतलब हमें हमेशा अवेयर रहना है कि मैं किसकी बच्ची हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। परमपिता परमात्मा मतलब जिसको सभी की सभी दुनिया जिसको पुकार रही है, सभी की सभी पूरी दुनिया, सभी आत्माएं जिसको ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है ना, और जो कुछ भी कर सकता है, जो ऐसी आत्मा है जो हमें मतलब पूरे विकारों से हमें पूरा पावन बना सकता है, पूरी जो सृष्टि है वो चेंज करने की जो हिम्मत रखता है ना। तो वो जो परमपिता परमात्मा है उसकी मैं बच्ची हूँ। तो ये रूहानी रॉयल्टी हो गई, है ना। अगर कोई होता है ना कि राजा महाराजाओं के घराने में या बड़े बड़े खानदानों के घरानों में अगर कोई पैदा होता है तो वो आते ही समझ में आ जाता है ना। उनका जो चेहरा होता है, सूरत और सीरत जो होती है, स्पेशली सूरत, फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, या उनका देखने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, है ना, ये जो होता है वो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि अरे हाँ ये कुछ मतलब रॉयल घराने से है। तो रूहानी रॉयल्टी, अब वो तो लौकिक रॉयल्टी हो गई, लेकिन बाबा रूहानी रॉयल्टी के बारे में मतलब मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की, जिसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है ना, वही स्टैंडर्ड मतलब एकदम हाई स्टैंडर्ड जो होता है वो सिर्फ वही है, उसका मैं बच्चा हूँ। तो ये रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी मतलब क्या है कि बाय बर्थ, जन्म से तो बहुत अच्छा खानदान मिला है,
बहुत अच्छे घराने में जन्म हुआ है, लेकिन मेरी पर्सनालिटी क्या दिखा रही है, मेरे संस्कार कौन से है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि अरे ये तो ना वो जो राजाओं का घर है ना उसके लिनिएज में, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन मतलब बहुत अहंकारी है या फिर बहुत क्रोधी है ना। तो ये बहुत अहंकारी, बहुत क्रोधी, या फिर उनका बोलने का तरीका कुछ अच्छा नहीं है, ये जो है वो पर्सनालिटी है। भले हम किसी भी बड़े खानदान में हमने जन्म लिया है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी मतलब हमारे संस्कार क्या दिखाते हैं उसको बोला जाता है पर्सनालिटी, है ना। तो हम बाबा से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हम बाबा से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या वो हमारी पर्सनालिटी से प्रत्यक्ष होता है ना। अब बाबा के खानदान का, बाबा से बिलोंग हम करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। बाबा जैसे बोलता है वैसे कि मुझे प्रत्यक्ष करो, मतलब हम क्या है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है ना, सुख स्वरूप है। और वो जो बाबा बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से वो चमक दिखाई देती है, रूहानी खुशबू आ जाती है, चेहरे से वो चमक दिखाई देती है, तुम्हारी आंखों से वो ज्वाला नजर आती है ना। तो बाबा बोलता है इसका अनुभव करना है, मतलब बाबा जब अनुभव करते ये बोलता है, अनुभव करना बोलता है, इसका मतलब हमें ये सब कुछ एक्शन में लाना है ना। जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर जो अलगपन एक जो है कि बाय बर्थ मैं किसकी बच्ची हूँ, परमपिता परमात्मा की मैं बच्ची हूँ, इसका मतलब कंप्लीटली आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा के साथ, बाबा के साथ कनेक्टेड। और पर्सनालिटी मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, बहुत दयालु, बहुत रहम दिल, है ना, शांतिपूर्ण, शांति स्वरूप, और जिसको पूरा ज्ञान है जो ये जो बाबा का ज्ञान है ना, वो आप साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। किसी ने कुछ भी सवाल पूछा, उसमें बाबा का ज्ञान जो है ना, उसमें उसका जवाब होता ही होता है ना। लेकिन उसका अनुभव करना है, क्या मैं इतनी दयावान हूँ, क्या मैं इतनी रहमदिल सबके साथ हूँ, मैं इतनी प्रेम स्वरूप सबके साथ हूँ, क्या मैं अपना पराया ना करते हुए सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती हूँ, है ना। या फिर ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा, मैं इसको जानती नहीं हूँ, फिर उसमें जो एक परिवर्तन आ जाता है, फिर उसमें एक डिफरेंस हो जाता है ना, क्या मैं वो करती हूँ। तो बाबा वही बोलता है कि संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। अपना जो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप जो है उसको प्रत्यक्ष करना है। अब ये कैसे करना है बाबा आगे बताता है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं, मतलब ये देखो ये मेरे बच्चे, मैं परमपिता परमात्मा और ये सभी मेरे बच्चे हैं। और सबकी पर्सनालिटी कैसी है कि वो रहम दिल है, वो बहुत मतलब प्रेम स्वरूप है ना, मास्टर ज्ञान स्वरूप है, मास्टर शांति स्वरूप है ना। तो ये अपने परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। अब संपूर्ण प्योरिटी का फाउंडेशन क्या है, या फिर प्योरिटी कहाँ से शुरू होती है, अपने संकल्पों से, अपने विचारों से, कि किसी के भी प्रति कुछ भी गलत संकल्प तक नहीं करना, यह है संपूर्ण प्योरिटी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही हमारे एक्शन से दिखता है। तो संपूर्ण प्योरिटी मतलब पूरे सोच विचार से समझकर सोच विचार करना, है ना। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। मतलब बाबा ने यहाँ पर हमें वरदान दे भी दिया कि आपने प्योरिटी को अपनाया है। अब अपनाने के लिए, ये वरदान प्रत्यक्ष करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोच पर हमें ध्यान देना है। बाकी सभी प्योरिटी तो अपने आप आती जाएगी, लेकिन सोच हमारी प्योर होनी चाहिए, कि सोचने में भी, संकल्पों में भी किसी के प्रति कोई निगेटिव संकल्प नहीं। जैसे मुरली में कई बार बाबा बोलता है ना कि अगर सामने कोई क्रोधी आत्मा है तो भी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, कि हाँ काफ़ी जन्म से तुम ये संस्कार लेकर आए हो, इसीलिए वो बड़ा कड़ा संस्कार बन गया है तुम्हारा, लेकिन अब तुम सुधर, अब तुम चेंज हो जाओगे, है ना। सकाश दे के, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, कि मतलब शुभ भावना, शुभ कामना, कि तुम भी चेंज हो जाओगे, है ना। तुम चेंज हो रहे हो, तुम में बस शक्ति कम है, अपने क्रोध पर कंट्रोल पाने की तुम में शक्ति कम है
है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये प्योर हो गया। नहीं तो हम क्या बोलते हैं जनरली, क्या हो जाता है, हाँ ये तो ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा क्रोधी है वो तो इतना सा कुछ हो जाता है ना, गुस्से से लाल पीला हो जाता है। ये हमारी सोच होती है जो गलत है, जो निगेटिव है ना, जो हमें इम्प्योर बना देती है, जो अपवित्र हमें बना देती है। ये जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम अपवित्र है। लेकिन पवित्रता मतलब क्या है कि तुम में भी शक्ति है। प्यार ये तुम्हारा निजी संस्कार है। क्रोध तो तुमने एक्वायर किया हुआ है। क्रोध जो है वो तुम किसी पर दर्शन पर चिंतन की वजह से तुम परवश में आकर क्रोध को तुमने अपनाया है। लेकिन प्यार तुम्हारा निजी संस्कार है, शांति तुम्हारा निजी संस्कार है। ये जब हम उस आत्मा को देखकर जब हम ये संकल्प करते हैं तो इसको बोला जाता है संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि हम फिर उसकी तरफ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें बल आ जाएगा। तो ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। अब हमें पता है कि किसको देखकर कैसे संकल्प करने हैं। मनसा सेवा, संकल्प सेवा कैसे करनी बाबा ने बताया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पर आए, जन्म लेकर जैसे ही हमारा रोल यहाँ पर शुरू हुआ, वहाँ से आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। अनादिकाल मतलब क्या है, जब हम पूरी तरह से आत्मा स्थिति में थे। याद करो, अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं ना कि शुक्र का होता है सितारा, गुरु का होता है, विशेष चमकने वाले होते हैं। तो देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है ना। सभी पहुंच गए आदिकाल में, मतलब सभी अपने आत्मिक स्थिति में पहुंच गए। बाबा पूछ रहा है पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट में है। मतलब बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए बोल रहा है कि अभी ये मेरी चमकने की रेखा है वो कितनी परसेंट रही है। क्यों? क्योंकि इतने जन्म बाय जन्म डाउनफॉल मेरा हुआ है। मैं विकारी धीरे धीरे विकारी बनती आई हूँ। अभी तो मैं पूरी विकारी बन गई हूँ। तो अब बाबा आया है, अब बाबा ने मुझे फिर से बताया है कि चमकना कैसे है, संस्कारी कैसे बनना है। अब मैं कहाँ तक संस्कारी बन गई हूँ, है ना। ये बाबा बोलता है कि चेक करो कि मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट है। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। अनादिकाल का मतलब जब हम पूरी तरह से बाबा के साथ थे, आत्मिक स्थिति में आत्मा बनकर हम मूल वतन में जब बाबा के साथ होते हैं, तो अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। अभी अभी अपनी विशेषता को अनुभव करो। मतलब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई असमाधान नहीं, कोई असंतुष्टता नहीं। जो कुछ भी है वो मेरा ही किया हुआ है। और अब मुझे बाबा मिला है, अब मुझे डरने की, चिंता करने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ करना क्या है, बाबा के साथ बात करनी है। पीछे क्या हुआ था जिस वजह से अभी मेरे सामने दुख आया है, वो क्लैरिटी लेनी है। बाबा देता है ज्ञान, तो क्लैरिटी लेनी है और अपने आप में शक्तियाँ भरकर मुझे इसमें से बाहर निकलना है ना। और अब मुझे कैसे करना है, अब का जो मेरा बर्ताव है, अब का जो मेरा मनसा वाचा कर्मणा, वो जो मेरा कर्म है वो पूरी तरह से प्योर होना चाहिए, ताकि मेरा भविष्य जो है वो पूरी तरह से सुखी, समाधानी, शांत हो। तो पहुंच गए सब अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अब ये विशेष आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि हम बाबा के पास आए, बाबा के ज्ञान को समझा, जाना
और उसको धारण किया। अब जब हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कोई भी बात करते हैं ना, तो पूरी तरह से जो विकार है वो पूरी तरह से भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे में आए कैसे, कितने आए हैं और इनको निकालना कैसे है, और संस्कार जो है उनको धारण कैसे करना है। वो पूरी तरह से बाबा हमें धीरे 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 कंडीशनिंग कर रहे हैं। कंडीशनिंग हो रहा है हमारा, हम कंडीशन हो रहे हैं। अब हमें इच्छा मात्रम अविद्या की तरफ हम जा रहे हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है ना। तो पवित्रता, अभी हमें पता है ना कि डबल अहिंसक मतलब क्या, पवित्रता मतलब क्या, संपूर्ण पवित्रता मतलब क्या है ना। हम मनसा वाचा कर्मणा हम सभी तरफ से जान चुके हैं। इसीलिए हम आत्माओं जैसा कोई भी संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को पाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में जाओ, मतलब जब हम नए नए यहाँ पर सतयुग में आए ना, सतयुगी आत्माएं यहाँ पर आई, तब अब आदि काल में जाओ। अनादि काल में भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है ना। मतलब हम आत्मिक स्थिति में है, और हम नेचुरली, मतलब उस वक्त हम जहाँ पर जब हम आते हैं, आदि काल में जब यहाँ पर आते हैं, तब हमें पता नहीं है कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा की याद भी हमें नहीं है, लेकिन वो अंदर वो पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप है ना। सभी पहुँच गए, सतयुग में पहुँच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। अब देवता रूप मतलब क्या है, वो सभी अस्त्र शस्त्र सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से दिखाए गए हैं, है ना। तो कमल जो है वो क्या दिखाता है कि हम पवित्र है। कीचड़ में उगते हैं, लेकिन कीचड़ का नामो निशान भी हमारे ऊपर नहीं होता है। हम पता नहीं किसी के भी साथ रह रहे हो, लेकिन हम पूरी तरह से बाबा से कनेक्टेड पवित्र स्वरूप है ना। तो ये देवताओं का हमेशा हमारा हाथ जो है वो आशीर्वाद देते रहता है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, है ना। तो कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। अब देवताओं की रॉयल्टी क्या है कि वो मतलब अब आत्मिक स्थिति में ही रहती है, अननोइंगली आत्मिक स्थिति में ही रहती है। और पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा काइंड, रहमदिल, प्यार से रहने वाले, है ना, शांत स्वरूप, और पूरा ज्ञान है जिनको, ज्ञान स्वरूप, है ना। तो पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। अब इसमें बाबा को ये बोलना है कि मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। ये सिर्फ बोलने से और रटने से कुछ नहीं होगा, वो अनुभव करना है कि मेरे सामने कोई भी आत्मा आ जाए, वो कितनी भी विकारी हो, लेकिन मैं शुभ भावना, शुभ कामना ही दे रही हूँ, उसको शक्ति दे रही हूँ, उसको बल भर रही हूँ और उसको बलवान कर रही हूँ। मेरे सामने कोई भी आत्मा कोई भी कंप्लेंट लेकर आ जाए, कोई भी प्रश्न लेकर आ जाए, है ना, कोई भी उसके सामने जो अड़चने आती है वो लेकर आ जाए, उसका निवारण जो है, उसका कारण भी मुझे पता है, मैं उसको कारण भी बता सकती हूँ, और उसका निवारण भी मुझे पता है कि तुम ये तुमने गलत किया है, जिसकी वजह से अभी तुम इस दुख दर्द से जा रहे हो। अब तुम्हें ये करना है, तो अभी इस दुख दर्द में ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए बगैर बाहर निकलोगे, तो तुम ये कार्मिक अकाउंट सेटल करके तुम अपना भविष्य सुखी कर रहे हो, समाधानी कर रहे हो, शांत स्वरूप कर रहे हो, है ना। तो इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ, अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आगे आना, अनुभव करना सहज है ना, मतलब वो अनुभव करना है। तो मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। मतलब जब हम देवता रूप में आते हैं, है ना, मध्यकाल में आते हैं, तो क्या है, उस वक्त धीरे 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 विकार बढ़ रहा है ना। तो विकार बढ़ने की वजह से कुछ आत्माएं विकारों के अधीन होकर विकर्म कर रही है। अब विकर्म हो रहा है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो दुखी है, दर्द में है, परेशान है, अशांत है, असंतुष्ट है, असमाधानी है ना। तो फिर क्या हो रहा है, वो हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी वो दैवी संस्कार है। हमने विकारों के मोह में, हम विकारों के प्रभाव में हम नहीं गए हैं, हम दैवी संस्कार ही यूज कर रहे हैं, है ना। इसीलिए वो जो विकारी आत्माएं हैं वो देख रही है कि ये तो सुखी है,
इनका बोलने का तरीका अलग है, इनका कर्म का तरीका अलग है, तो इनमें ऐसा कुछ है जो मुझ में नहीं है। तो फिर वो हम पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, या हम पूज्य आत्माओं के पास आते हैं। तो कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते, है ना। मतलब कितने ही ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास अथाह धन संपत्ति है, लौकिक धन संपत्ति जो है वो अथाह धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी उनके पास शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, सुख कैसे पाना है वो उनको पता नहीं है। इसीलिए वो आते हैं इन पूज्य आत्माओं के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सुख, वो शांति, वो पवित्रता, वो ज्ञान है ना, वो सब कुछ अनुभव होता है। तो कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते, तभी तो इतने मतलब देवी देवताओं को अभी तक वो सोने चांदी के हीरे जवाहरों से वो मतलब पूरा श्रृंगार करते हैं ना, दान करते हैं। तो अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है ना। ये धर्म पिता जो है या फिर अभिनेताएं जो है, उनके चित्र बनते हैं, मतलब उनके स्टैचूज बनते हैं। अगर हम साउथ में जाएंगे तो ये अभिनेताएं जो है फिल्म लाइन में से जो है उनके भी टेम्पल्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा बोलता है कि आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा और उनके पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अब हम में और उनमें फर्क क्या है? हमने और उनमें ये फर्क है कि हमने बाबा से ज्ञान लिया हुआ है, संगम में हमने बाबा से ज्ञान लिया हुआ है, हम संपूर्ण पवित्र बने हैं। बाबा के पास आकर पूरा जो सृष्टि वो कल्प जो है और ये जो चारों युग है, ये सब कुछ जानकर समझकर, और फिर हमने धीरे धीरे हमारे सभी विकारों को भस्मीभूत बनाया और पूरे संस्कारों को हमने निजी संस्कारों को याद किया, उनको अपनाया, उनको धारण किया और उनको ही यूज कर रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि तुम अलग से पवित्र हो, तुम संपूर्ण पवित्र हो, है ना। और दूसरे जो है उनमें अलग है, वो उनकी पूजा किसी और रीजन के लिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर आकर उनको शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो बाबा बोलता है कि तो इस अभिनेताओं के, धर्मपिताओं के चित्र भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। मतलब बाबा अब हमें बोल रहे हैं कि अंतकाल में आ जाओ, संगम पर आ जाओ। संगम पर क्या हुआ? हमें बाबा मिल गया। बाबा ने क्या किया? पहले बाबा ने वो कौन है वो बताया, हमारा और उसका संबंध बताया। फिर बाबा ने सबसे पहले हमें एक्सेप्ट किया, फिर हमें प्यार दिया, भरोसा जीता, है ना। और वो सुख का, शांति का, आनंद का, है ना, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, है ना, इसका अनुभव कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हम फिर बाबा के दीवाने हो गए। और फिर बाबा ने समझाया, जब वो भरोसा आ गया, फिर बाबा ने समझाया कि अभी तुम इतने दुखी, अशांत क्यों हो, इतने कष्ट में क्यों हो। इसका कारण भी बताया, इसका निवारण भी बताया, पूरे जो कल्प जो है उसका चक्र भी समझा दिया, है ना। तभी बाबा बोल रहा है कि ये तुम अपना ड्रिल कर रहे हो। फिर आओ अंतकाल संगम पर, यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपने विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अब हमें अनुभव हुआ है कि पहले जो हम जितने इतने सारे जन्म लिए, हमें कभी भी वो पता नहीं था जो हमें अब पता है। मतलब यहाँ पर ही रॉयल्टी और पर्सनालिटी एक अलग लेवल पर चली जाती है। किसी को भी पता नहीं, बहुत कम लोग हैं जो सच में भगवान को जानते हैं, भगवान के साथ बात करते हैं और भगवान के साथ रहते हैं। किसी को भी पता नहीं कि भगवान कौन है, कहाँ होता है, क्या करना है। वो सभी ये चित्र जो है ना, उसमें ही अटक के पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और हम हैं जो बाबा के साथ खाते पीते, सोते बैठते उठते बात करते हैं। कितनी विशेष प्राप्ति है ये, जो पूरी दुनिया भगवान 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 कर कर टाहो फोड़ रही है, पुकार रही है, दर दर भटक रही है, और हम है कि उसके साथ रह रहे हैं, है ना। और हमें पूरा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। कोई भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी साधु, ऋषि, मुनि, महान आत्माएं कोई भी हो, हमारे जैसा नॉलेज किसी को भी नहीं है,
हम सामने चित्र देख सकते हैं कि हाँ ये मैं आत्मा ये बाबा के पास थी, फिर मैं नीचे आ गई, फिर कैसे 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 क्या हुआ। ये जो बाबा बोलता है ना कि वेश्यालय क्या है, शिवालय क्या है, पूरा सामने दिख जाता है, औरों का भी दिख जाता है, अपना भी दिख जाता है ना। तो ये कितना मतलब बाबा वही बोलता है कि तुम्हारे प्राप्ति जो है ना उसका अनुभव करो, कि चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अनुभव करना है ये अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकते हो। तो यह सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। अब यह पवित्रता कब की है? संगम की पवित्रता है। बाबा के ज्ञान को जानकर, समझकर, धारण करके जो हमने अपने आप में चेंज किया है ना, तो ये इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है, जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है, तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। इसका ही मतलब बाबा बोल रहा है कि सोच तक चेक करो कि पूरे दिन भर में मैं किसके बारे में व्यर्थ संकल्प करती हूँ, किसके बारे में निगेटिव संकल्प करती हूँ, मेरी अपेक्षाएं किस किस से होती है, मुझे द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इसके प्रभाव में जाकर मैं कितना सोचती हूँ, और फिर मेरे बोल और कर्म कैसे होते हैं, है ना। तो आईने में देखो कि मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। वाव, बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस, और इसमें सब भरा पड़ा है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। एक्चुअली होता यह है कि अगर हम ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन हो जाता है। अब ब्रह्मचारी मतलब क्या है? जिसका आचरण ब्रह्मा जैसा हो। ब्रह्मा का आचरण कैसा है हम सबको पता है ना। तो ब्रह्मा जैसा जिसका आचरण हो, कि कब उठना है, उठने के बाद क्या करना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, कहाँ मिलना है, क्या बोलना है, क्या संकल्प करना है ना। क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्पों से ही तो सृष्टि रचाई है ना। तो ब्रह्मा का भी फोकस किधर था? बाबा ने जो उसको सिखाया था, संकल्पों पर फोकस था, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प प्रत्यक्ष होने ही वाला है ना। तो जो हम संकल्प करते हैं वही सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा जैसे आचरण जिसका है वो है ब्रह्मचारी। और जिसका ब्रह्मचारी हो, जो ब्रह्मचारी हो, जिसका आचरण ब्रह्मा के जैसा हो, ब्रह्मचर्य पालने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। अब क्यों आ जाती है? क्योंकि ब्रह्मा जैसा आचरण है, तो हम किसके साथ रहेंगे? हमेशा बाबा के साथ रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का आचरण वही था ना, हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम बाबा के साथ। तो हमारा भी क्या है कि हर क्षण, हर संकल्प, हर कदम बाबा के साथ। अब बाबा के साथ है तो पूरा ज्ञान की क्लैरिटी है। अब ज्ञान की क्लैरिटी है तो ये भी पता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब ब्रह्मचर्य क्या अगर जानना है तो क्या है कि युगल के साथ हस्बैंड और वाइफ, है ना। तो उसमें ब्रह्मचर्य कैसे आ जाता है? जब हम ये क्लैरिटी हमें आ जाती है कि अरे ये कोई और का सोलमेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ इसकी शादी हुई है तो ये मेरा ही सोलमेट है, ये किसी और का सोलमेट हो सकता है, मेरा सोलमेट कोई और हो सकता है ना। तो ये भाई है मेरा। तो ये जब अपने मन में बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस आ जाती है तो दृष्टि बदल जाती है। जो बाबा बोलता है ना, एक दूसरे को दृष्टि देना है, हम जो दृष्टि देते हैं वो सिर्फ फिजिकल आंखों में आंखें डालकर दृष्टि नहीं मिलती है। दृष्टि देना इसका मतलब नज़रिया चेंज करना। सबसे पहले मुझे बाबा से दृष्टि लेनी है। जब मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ मतलब ही बाबा के साथ विचार सागर मंथन करके मेरा नज़रिया जब मैं बदल देती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि बाबा ये भी बोलता है कि जब तक कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं करोगे आगे नहीं जा सकते। तो इस युगल के साथ जो भी अभी मेरा पार्टनर बनकर आया है उसके साथ के मेरे कार्मिक अकाउंट्स है। जब तक वो मैं सेटल नहीं करती हूँ, ख़त्म नहीं करती हूँ, ख़त्म करना है
हम क्या करते हैं, अचानक से ब्रह्मचर्य की पालना करते हुए हम क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है ना, क्योंकि वो ख़त्म हो ही नहीं रहा है। उसके साथ जिसके साथ का कार्मिक अकाउंट है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी विधि बाबा ने बताई है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, सकाश सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है, संकल्प सेवा करनी है, तो ऑटोमेटिकली हम ब्रह्मचारी बन रहे हैं। और ब्रह्मचारी बन रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, इसका मतलब हम भाई भाई है। जब मुझे ये अच्छे से एक्सेप्टेंस आ जाता है, ऑटोमेटिकली मैं आत्मा स्थिति में हूँ, ऑटोमेटिकली मैं जो वाइब्रेशंस जो रेडिएट कर रही हूँ, उसकी वजह से वो सामने वाली आत्मा जो है उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसको मैं दृष्टि दे रही हूँ अपने वाइब्रेशन से उसकी नज़रिया में चेंज कर रही हूँ, उसके वाइब्रेशंस को मैं चेंज कर रही हूँ, है ना। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मा का आचरण अगर होता है, ऑटोमेटिकली हम पूरी तरह से संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता है। कितनी % में है, मतलब बाबा चेक करने के लिए बोल रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता है, या अभी भी हम मोह में है कि हाय है ये तो मेरी युगल है, हाय है ये तो मेरा बच्चा है ना, ये तो मेरी माँ है, मैं माँ को मैं ऐसे कैसे ये कर सकती हूँ, बाकी के सभी गलत होंगे, माँ कैसे गलत हो सकती है, बच्चा कैसे गलत हो सकता है, अगर बच्चा गलत भी है तो क्या हुआ, मेरा बच्चा है ना, तो दूसरा ही बच्चे को डांटना है, मेरे बच्चे को नहीं डांटना है, उसको नहीं समझाना है ना। तभी बाबा बोलता है कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क होता है ना, कि ये तो मेरी बहुत अच्छी सबसे प्यारी फ्रेंड है ना, तो फिर बाकी के जो है वो कुछ भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी फ्रेंड कुछ भी करे हमें अच्छा लगता है, हम उसको लेट गो करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि देख लो कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता है, कि आत्मा है, हर एक आत्मा मेरे लिए उतनी ही प्यारी है ना। कितनी % में है, परसेंटेज निकालने आती है ना, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो, माताओं को आती है माताओं को, अच्छा पवित्रता की परख है, वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो, वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो, संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह आ गई ना बुद्धि में, मतलब हमारा इंटेंशन, सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी होना, मतलब बाबा सिर्फ बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि तक नहीं आना चाहिए, है ना, कि एक मुरली में बाबा ने बोला था ना कि बुद्धि तक तो आ जाता है लेकिन आत्मा में नहीं आता है, आत्मा में नहीं आता है तो इंद्रियों तक नहीं आता है ना, तो फिर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती है। तभी बाबा बोलता है कि अनुभवी होना, मतलब इसको अनुभव करो, मतलब इसको यूज़ करो। अगर थोड़ी देर के बाद अगर ऐसा हो जाए कि मेरा बच्चा और दूसरे का बच्चा झगड़ा कर रहे हैं, अंदर से मुझे पता है कि मेरे बच्चे की ही गलती है, लेकिन फिर भी मैं डांट रही हूँ दूसरे के बच्चे को, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब बुद्धि तक तो ये है, ज्ञान है, लेकिन वो आत्मा तक नहीं आया है, तो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी होना, और दृष्टि क्या होगी, हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, मतलब ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है, या फिर ये मेरी सास है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, नज़रिया ही चेंज हो जाता है, मेरी माँ, मेरी सास, मेरी ननद, मेरी बहन, मेरा देवर, मेरा भाई, है ना। कितना हमें, मतलब हमारे सामने एग्जाम्पल्स तो बहुत आते हैं क्योंकि आज तक हमने वही किया है। तो हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना है, इसका ही मतलब देही अभिमानी रहना है, देह अभिमान में नहीं आना है। देह से जो संबंध है, ये देह की वजह से संबंध है ना, कि मेरा भाई, मेरा देवर, मेरी ननद, मेरी माँ, मेरी सास, ये देह की वजह से संबंध है ना। तो देह अभिमान में नहीं रहना है, देही अभिमानी बनना है, मतलब आत्मा को आत्मा रूप में देखना है, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना, यह चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना, तो चेक करो कभी दुख तो नहीं ले लेते हो। अब यहाँ पर भी बाबा का क्या बोलना है कि दुख लेना नहीं है, मतलब क्या है ना, दुख हमें कब होता है, जब हमें सहन शक्ति कम है ना, जब हमें एक्सेप्ट करने की शक्ति कम है तभी हमें दुख होता है, जब हम में परखने की शक्ति कम है तभी हमें दुख होता है। अब बाबा भी तो हमें परखता है ना,
परख कर ही, क्योंकि देखो अभी हम इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा विशेषता परख लेता है कि इस बच्ची को या फिर इस बच्चे को कौन सा ऐसी सेवा दे दे कि वो जिसमें वो अच्छा है और फिर वो ये करेगा, इस बच्चे को कौन सी सेवा दे कि जिसमें वो अच्छा है और वो सेवा अच्छे से करेगा। तो बाबा भी परखता है ना। तो सुख लेना, दुख नहीं लेना, मतलब एक्सेप्टेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, है ना। ये सब अगर है, सहन शक्ति हम में अगर है, तो हम दुख नहीं लेंगे। जैसे बाबा बोलता है ना कि सूली से कांटा, कांटे से राई, राई से रुई बन जाना। अगर हम में सहन शक्ति नहीं है तो इतना सा दुख भी सूली जैसा लगता है। अगर हम में सहन शक्ति है तो फिर वो सूली का कांटा बन जाता है, और भी ज़्यादा सहन शक्ति है तो कांटे से राई बन जाती है। बस चलते चलते कुछ चुभ गया। और अगर वो और भी सहन शक्ति, हम पूर्ण सहन शक्ति हमें भरी हुई है, 100% अगर सहन शक्ति भरी है, तो जो राई का है ना वो भी रुई जैसे, मतलब कॉटन होता है ना उसके जैसे लगता है। उसको ही बाबा बोलता है कि वेस्ट से बेस्ट करो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना। बाबा जैसे बोलता है कि तूफान में ही तोहफा है। अगर वो काटा है, वो चुभ रहा है, लेकिन अगर मुझ में सहन शक्ति है तो मुझ में उसको देखने का नज़रिया अलग होता है कि मुझे ये चुभा क्यों, पक्का मुझ में ही कुछ कमी है, इस वजह से मुझे वो चुभा। अब वो अगर शक्ति में बढ़ा लेती हूँ तो फिर वो चुभन चली जाती है। मैंने वेस्ट को बेस्ट में बदल दिया, तोहफे के तो तूफान में से तोहफे को निकाल दिया। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? अब फॉलो करना मतलब उसके जैसा बर्ताव करना। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है तो क्या मुझे भी उसको दुख ही देना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को व बाप को। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि यह खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय खराब चीज़ लेनी होती है। तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो, अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? अगर सामने दुख आया है तो मुझे करना क्या है? मेरी सहन शक्ति बढ़ानी है, मेरी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ानी है, लेट गो करने की पावर बढ़ानी है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी है, मोटिवेट करने की पावर बढ़ानी है ना। दूसरों को मोटिवेट करो कि तू भी अच्छा कर दे, मुझे दुख मत दे, सुख दे, है ना। क्या समझते हो पहली लाइन? दुख लेना राइट है, मधुबन वाले राइट है, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यह दुख की फीलिंग, परेशान कौन होता है? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो, सहनशीलता के देव हो। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। ओम शांति।